मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 उदाहरण नंबर 3 त्रिभुज ए सी बी लीजिए। ए बी सी ले लिया गया है जिसका सी कोण समकोण, सी कोण ये समकोण हुआ जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई दिया हुआ है। 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई दिया हुआ है और कोण ए बी सी बराबर थीटा एंगल दे दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 में निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और पार्ट 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। एंगल आपको कोण आपको थीटा दे दिया गया है, तो थीटा एंगल से हम जानते हैं कि कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो लिख दिया गया और बाकी जो बचा वो आधार होता है, तो आधार हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब है त्रिभुज ए सी। अब इसमें देखते हैं कि त्रिभुज में आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो लंब को मालूम करना होगा, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो त्रिभुज में स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बहुत ही आसान है, मन लगेगा बनाने में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर क्या होता है, अन्य दो भुजा क्या होगा, अन्य दो भुजा मतलब हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या होगा कि AC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। फिर देखिए आप इस मान को लग बैठाइए केवल। AC कितना, AC लंब, तो ये हमको निकालना ही है। AC का स्क्वायर हो गया और जो BC 21 का स्क्वायर बराबर हो गया AB कितना, AB आपको दिया है 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए AC का स्क्वायर हमें निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 बराबर 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ये वर्ग स्क्वायर याद रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। AC स्क्वायर हमको निकालना है, वैसे ही लिख दिए बराबर के बाद यहाँ पर 841 दिया हुआ है तो लिख दिए और बराबर के इधर में दिया प्लस में, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 441 हो गया। अब क्या होगा कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे 841 में से 441 तो 400 होगा। अब इसीलिए AC बराबर हम निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट यहाँ पे लगाएंगे, तो यानी ये निकला 20 में 20 से गुणा करेंगे 20 निकलेगा, तो 20 ये 20 इकाई निकाल दिया गया। इस प्रकार से लंब भी हमको 20 मालूम हो गया। अब क्या हो गया कि त्रिभुज में देखते हैं कि लंब, कर्ण और आधार तीनों मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना है इस पार्ट में। पार्ट 1 में देखते हैं साइन और कॉस का जिक्र है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, LAL लाल कका की फॉर्मूला से ये हुआ लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टे आधार। ये हुआ साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए। चलिए हमको यहाँ पर देखना साइन कॉस में ही देखना है, तो साइन में देखिए लंब बट्टा साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। लिख लीजिए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब इसमें देखिए कितना लंब है 20 और कर्ण है 29, तो 20 कितना है, लंब बट्टा कर्ण 20 बट्टा 29 हो गया। अब देखिए cos थीटा का मान निकाल लीजिए।
कॉस थीटा बराबर देखिए साइन कॉस, क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, लिख लेते हैं पहले आधार बट्टा कर्ण। आधार इसमें कितना है, आधार देखिए 21 बट्टा कर्ण कितना है, कर्ण है 29। चलिए यहां तक स्पष्ट हो रहा है, एक बार देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 बारी बारी से निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं, पार्ट 1 को पहले लिखते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मान केवल बैठाना है कि cos थीटा का मान देखिए, cos थीटा का मान कितना 21 बट्टा 29 का स्क्वायर कर दिए, प्लस साइन थीटा का मान देखिए 20 बट्टा 29, तो 20 बट्टा 29 लिख करके स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसका 21 का स्क्वायर 441 बट्टा 29 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 841। अब प्लस फिर देखिए यहाँ पर फिर हो जाएगा 400 बट्टा 29 होगा 841, ये स्क्वायर याद रखना है। अब क्या इसका एलसीएम हो जाएगा 841 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 441 अब प्लस 8 ये 400 आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 9 10 वाले विद्यार्थी को। दोनों को जोड़ेंगे तो 841 बट्टा 841 आया। ये बराबर एक मतलब कटा, बराबर हम लिख सकते हैं 1। इस एक पार्ट का आंसर निकल गया। एक बार देख लीजिए। अब हम दूसरे पार्ट का आंसर निकालते हैं। दूसरे पार्ट का आंसर यहां पे निकाल देता हूं मैं। दूसरे पार्ट का आंसर देखिए, पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान देखिए 21 बट्टा 29 का स्क्वायर कर लिए, और माइनस साइन थीटा का मान देखिए 20 बट्टा 29 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, बराबर में हो जाएगा। इसका क्या होगा 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बट्टा 841 माइनस का 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बट्टा फिर 29 का स्क्वायर करेंगे 841। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 841। अब 841 से लगाएंगे तो कितना होगा 441 घटा इससे फिर करेंगे 841 से फिर 400 ही आएगा। ये भिन्न का घटा हुआ तो कितना निकला, यहाँ पर 41 बट्टा 841। ठीक से लिख देते हैं 841। तो एक आंसर ये भी हुआ और एक आंसर जो यहाँ पर बताया गया तो यहाँ हुआ। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।